क्लास 11th। हेडिंग हमने बोला है प्रकाशिक गुणवत्ता, प्रकाशिक गुणवत्ता, ये तो है। क्या है? हाँ, गुणवत्ता। ये क्या है भैया? यहीं पर इसी वजह से यह प्रकाशिक समझौता पूरी बनने शुरू होती है। प्रकाशिक समझौता यही बताती है, पूरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात की जाए तो यहीं से आती है। ऑप्टिकल रोटेशन क्या है? सिंपल सी बात है लल्ला, प्रकाश को यौगिक दो प्रकार से घुमाता है। ऐसे कार्बनिक यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश को क्या करें? घुमाएं। कैसे घुमाएं? कोई घुमाए घड़ी के घूमने की दिशा में और कोई घुमाए घड़ी के घूमने की उल्टी दिशा में, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो परिभाषा हम साधारण सी सिंपल सी है लल्ला कि वे कार्बनिक यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश को, जो समतल ध्रुवित प्रकाश को घड़ी के घूमने की दिशा या घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा में घुमा देते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? प्रकाशिक घूर्णक यौगिक कहते हैं। उन यौगिकों को, जैसे तुम ही हो, ठीक है ना? अब तुम क्या भैया, घर के पैसे को इधर से उधर घुमा देते हो। घर वाले दिए 500 रुपया का खरीद के लाने के लिए कि सामान 500 का खरीद के लेगा ना, अब तुम गए 500 में अगर 5 किलो कोई चीज मिल रहा है, तुमको भैया में से ऐसे करा कि 4.25 किलो दे दा, 4.25 किलो का पैसा दे, बाकी बचा लिए कि 4.25 किलो अब 5 किलो में कोनो अंतर दिखाई नहीं देगा, अब तुम घुमा लिए पैसा, बचा लिए। ठीक। एक ऐसा लड़का, ईमानदार लड़का जो होगा, वो कहेगा कि 5 किलो में 500 का तो दिया गया, अब 5 किलो 550 रुपया का हो रहा है, 50 रुपया कम पड़ रहा है, तो तुमको अच्छा 50 रुपया कम पड़ा तो 50 रुपया मिला के ले लेती, 5 किलो लेकर चले गए। घर जाकर नहीं बताओगे कि 550 का यार 500 में दे दोगे, घर वाले समझेंगे ठीक है। तो दो किस्म के, एक चोर बचा रहा है, एक लगा कर ला रहा है, तो वह घर के पैसे को घुमाने का काम कर रहा है। ठीक वैसे ही इस यौगिक की बात की जा रही है, वह कार्बनिक यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश को घड़ी के घूमने की दिशा या घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा में घुमा देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रकाशिक घूर्णक यौगिक कहते हैं। और इस गुण को क्या कहते हैं? प्रकाशिक घूर्णकता कहते हैं। आइए बातें समझ में आ गई? तो दो तरीके से घुमाता है, तो घड़ी के घूमने की दिशा में जो घूमता है, ठीक है, उसको दक्षिणावर्त गुणक कहते हैं, यानी डेस्टोरोटेटरी कहा जाता है। लिखा वो पड़ेगा ग्लूकोज डी। ग्लूकोज पीते हो ना, तो ग्लूकोज के पीछे क्या लिखा होता है? डी, ग्लूकोज डी, ठीक है ना? ग्लूकोज एल, अब तो ग्लूकोज सी भी आ रहा है, तो ग्लूकोज डी और एल की बात कर रहे हैं हम। ग्लूकोन डी होता है, डी जो लिखा था वो डेस्टोरोटेट्रिक के लिए है, और जो एल लिखा होता है उसका मतलब लिबोरोटेट्रिक यानी वामवर्त गुणक है। मामला समझ में आ रही है? दोनों बातों को क्लियर करना, परिभाषा लिखते हैं और एग्जाम्पल के साथ क्लियर करेंगे, ऐसा नहीं समझ में आएगा। चलो देखो, वे कार्बनिक यौगिक, देखो वे कार्बनिक यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश को, वे कार्बनिक यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश को है, जो दो नहीं बोल रहे हैं, वे कार्बनिक यौगिक जो समतल ध्रुवित ध्रुवित प्रकाश को घड़ी के घूमने की दिशा, घड़ी के घूमने की दिशा या घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा में, घड़ी के घूमने की दिशा या घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा में घुमा देते हैं, या घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा में घुमा देते हैं, घुमा देते हैं, प्रकाशिक घूर्णक यौगिक कहलाते हैं। प्रकाशिक घूर्णक यौगिक कहलाते हैं, प्रकाशिक घूर्णक यौगिक कहलाते हैं, प्रकाशिक घूर्णक यौगिक कहलाते हैं। तथा इनका यह गुण, तथा इनका यह गुण प्रकाशिक घूर्णकता कहलाता है, प्रकाशिक घूर्णकता कहलाता है।
प्रकाशिक गुणकता कहलाता है। प्रकाशिक गुणकता दो प्रकार का होता है। प्रकाशिक गुणकता दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी सर जी? तो पहला नंबर होता है दक्षिणावर्त घूर्णक और दूसरा होता है छोटा, अच्छा ही वाला ना, हाँ, वाम वर्त घूर्णक। ये भैया बना लो जी, ये वह है वामवर्त घूर्णक, दक्षिणावर्त घूर्णक, वामवर्त घूर्णक। क्या है सर जी? दोनों दोनों को जाना जाए भैया एक एक करके, ठीक है ना? दोनों पॉइंटों को समझा जाना जाएगा। दक्षिणावर्त घूर्णक पहली हेडिंग। चलो जी दोनों एग्जाम्पल समझा देते हैं, उसके बाद परिभाषा लिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दो एग्जाम्पल बनाते हैं, लल्ला एकदम छोटा छोटा इस्माल इस्माल हंसता मुस्कुराता हुआ एग्जाम्पल है। पहले एकदम आसान देते हैं ना, तब सही रहेगा। OH, OH के बाद अच्छा जिम का पावर दिखावत हुआ। अरे बारे भैया, हाँ अच्छा अच्छा, रुक जा भैया, हम जिम का पावर उनकर अभी हम पंचर कर दे रहे हैं, जिम का पावर उसके। चलो भैया दो यौगिक दे दिया गया जी। अब आते हैं, बात समझते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी सीधी सीधी बात की प्रकाशिक समन्वयता या प्रकाशिक घूर्णकता वही दर्शाएगा जो कायरल होगा या असममित होगा। कैसा होगा? असममित कार्बन परमाणु। असममित का मतलब बच्चा चारों के चारों उससे जुड़े हुए परमाणु या समूह क्या होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए। अगर चारों कार्बन परमाणु से जुड़े हुए चारों परमाणु या समूह भिन्न भिन्न है तो उस कार्बन को पहले कौन सा कार्बन हम कहेंगे? असममित कार्बन कहेंगे। और ये इसको क्या कहेंगे भैया? असममित कार्बन परमाणु कहेंगे। तो यह भी प्रकाशिक समझौता देगा, यह भी प्रकाशिक समझौता देगा। अगर एक समान हो गया यह प्रकाशिक समझौता नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा अभी हम बताते हैं, ध्यान से समझना। यह हो गया मामला। अब इसमें कौन दक्षिणावर्त है कौन वामवर्त है, कौन डी है कौन एल के रूप में है, कैसे पता चलेगा सर जी? तो पता करने के लिए अंकन करेंगे, वरीयता। और याद करो वही वरीयता जैसे हमने ईजेड में वरीयता क्रम दिया था। ईजेड में वरीयता क्रम किसके आधार पर दे रहे थे? परमाणु क्रमांक। जिसका परमाणु क्रमांक जितना अधिक होगा उसको पहला नंबर देंगे हम। हालांकि परमाणु भार में बना था, हम परमाणु क्रमांक रट्टा मारते हैं, रट्टा मार के ही चलो वही काम। जानते हो कि परमाणु भार अधिक वाले को सबसे पहला दिया जाता है, लेकिन परमाणु क्रमांक जिसका अधिक है उसको पहला घटते हुए क्रम में देते चले जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला नंबर किसको देंगे हम? OH को पहले दोगे। Cl17 ऑक्सीजन 8, Cl का परमाणु क्रमांक 17 होता है, इसका 8 होता है, इसका 6 होता है और इसका कितना? 1 होता है। तो किसको पहला नंबर दोगे जी? गरिमा Cl को ना, यहीं पर है ना दिमाग। 1 नंबर। फिर 2 नंबर किसको दोगे भैया? Cl OH को दो। 3 नंबर किसको? कार्बन को। 4 नंबर किसको? हाइड्रोजन को। अंकन देने के बाद ये पता चलेगा हमको कि कौन किधर घूमेगा। और आते हैं यहां पर, इसमें पहला नंबर तो किसको दोगे भैया?
ओ कार्बन 6 O 8 और 1, तो इसको हम कितना देंगे पहला। अब सर जी कार्बन कार्बन, तो इसमें कार्बन के पीछे कार्बन लगा होता है, कार्बन के पीछे क्या लगा होगा कार्बन, और इसमें कार्बन से क्या जुड़ा है हाइड्रोजन, तो किसको पहला नंबर दोगे, इसको पहले देंगे ना, दूसरा, और इसको कितना देंगे तीसरा, और इसको कौन सा देंगे चौथा नंबर। मामला तय हुआ लल्ला। अब हमेशा एक को पकड़ के 3 की तरफ घुमाते हैं, 2 की तरफ ले जाते हैं, 2 से होते हुए गिनती की गिनोगे तो 1 2 3 4 ऐसे जा रहा है ना, मतलब यह पकड़ेंगे और घुमा दिए, ऐसे रोटेट कर रहा है, और इसका एक इधर है, इसको पकड़ के गिनती की तरफ लेकर आओगे तो किधर रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट कर रहा है। यह कौन सी घड़ी के घूमने की दिशा की विपरीत दिशा है, घड़ी ऐसे घूमती है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे ना घड़ी घूमेगी, तो यह घड़ी के घूमने की दिशा, यह डेक्स्ट्रोटेट्रिक डी, यह कौन सा संकेत है डी है, डी, या इसको प्लस द्वारा दर्शाते हैं, इसको दक्षिणावर्त गुणक कहेंगे। यह समतल ध्रुवित प्रकाश को घड़ी के घूमने की दिशा में घुमा देगा। क्लियर हुआ। और यह क्या है घड़ी के घूमने की उल्टी, अब ऐसे घूम रहा है ना घड़ी, और घड़ी के घूमने की उल्टी दिशा यानी वामवर्त गुणक, जिसको एल या किससे दर्शाते हैं माइनस से। यह समतल ध्रुवित प्रकाश को घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा अर्थात वामवर्त गुणक में घुमा देगा। ठीक है, तो साधारण साधारण से परिभाषा है, साधारण एग्जांपल। लेकिन भैया अभी 2 एग्जांपल इतना देखकर खुश मत हो जाओ कि 1 2 3 4 क्रम से मिलेगा, तो कभी कभी 1 2 4 फिर 3 रहेगा, तब क्या करेंगे कैसे, उसमें एग्जांपल बताएंगे, तब तो पता चलेगा ना। पहले परिभाषा लिखते हैं एक एक करके, फिर जानते हैं। पहली हेडिंग लिखो दक्षिणावर्त घूर्णक, दक्षिणावर्त घूर्णक, फास्ट एंड फास्ट, सुपर फास्ट। लिखा जाए परिभाषा, लिखो वे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश को, वे कार्बनिक यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश को, समतल ध्रुवित प्रकाश को घड़ी के घूमने की दिशा में, वे कार्बनिक यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश को घड़ी के घूमने की दिशा में घुमा देते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश को घड़ी के घूमने की दिशा में घुमा देते हैं, उसे दक्षिणावर्त घूर्णक कहते हैं, उसे दक्षिणावर्त घूर्णक कहते हैं। घड़ी के घूमने की दिशा में घुमा देते हैं, उसे दक्षिणावर्त घूर्णक कहते हैं। हो गया लल्ला। इसे कैपिटल डी या प्लस द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल डी या प्लस द्वारा प्रदर्शित करते हैं। हो गया क्या, हो गया। चलो भैया एक और एग्जाम्पल बनाते हैं, उसके बाद फिर दोनों का मिक्स कर करके एग्जाम्पल लिखवाएंगे। एक और एग्जाम्पल देख लो भैया हमारे, अरे रुक जाओ भी उतारना, 1 मिनट पहले समझ लो, उतारने की तो पूरी जिंदगी पड़ी है, उतारना ना बैठकर है। देखो भैया बताओ पहला नंबर किसको दोगे सर जी, पहला नंबर किसको दोगे, हो जाएगा फ्लोरीन को 1, 2 किसको दोगे भैया, नाइट्रोजन को 2 दिया जाएगा। देखो ये बोल रही है लड़की कि नाइट्रोजन को 2 देंगे, क्या सही है, नाइट्रोजन का 8 होता है कि ऑक्सीजन का 8 होता है, 8 और इसका 7, तो 2 नंबर इसको देंगे। 3 नंबर अब किसको दोगे, 3 नंबर किसको, नाइट्रोजन को। 4 नंबर किसको, अब हुआ ना गड़बड़, हुआ कि नहीं हुआ, 1 2 3 4, ये क्रम से आ रहा था तो बड़ी ध्यान से घुमा दिए फट से पकड़ के। जब ऐसी गड़बड़ी आए एक बात समझना, यह कार्बन कैसी संरचना बनाता है, क्या ऐसे बनाता है, चतुस्थ फलकी, समचतुष्फ फलकी संरचना बनाता है जी। ये बोर्ड पर दिखाने समझाने के लिए हम लोग ऐसे बनाते हैं, संरचना समचतुष्फ फलकी होती है। और लाओ 4 पेन पतला वाला लिखो फिको दो, 2 2 4,
अब देखना समझना यहां पर बड़ी ध्यान से, यहां पे समझने के लिए ऐसे है, लेकिन वास्तविक संरचना इस प्रकार से नहीं होती, कुछ ऐसे है। कार्बन कुछ ऐसी संरचना आपके द्वारा जुड़ा होता है जी, ओरिजिनल संरचना। अब इसमें अंकन के हिसाब से देखो गिना जाएगा, तो जब भी 1 2 के बाद सीधे 4 आ जाए और फिर 3 आए, इसका साफ साफ मतलब है कि जब 1 2 के बीच के बाद 4 आए तो 4 पीछे माना जाता है। कहां माना जाएगा? पीछे। अब आता है समझो गिनती, देखो 1 2 3 4, समझ पा रहे बात? अब बताओ कैसे घुमाओगे इसको? इधर है 1, जैसे यहां पर ऐसे सेट करते हैं ना तब समझ पाओगे। देखो ये पेन हो गई हमारी, ठीक है, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3 और ये रहा 4। अब कैसे घुमाओगे? 1 को पकड़ के किधर ले जाओगे? घड़ी की उल्टी या घड़ी की सीधी दिशा? 1 से 2 ना जाएगा भैया, और 2 से कहां जाएगा? 3, ये ऐसे घूमेगा, और 4 जहां का मामला समझ में आ रहा है? जब ये गिनती इधर उधर क्रम से आती है तो हम 1 से 2 के ही तरफ जाते हैं, ये नहीं कि कूद कर 1 से 3 आ जाए। 1 से 3 डायरेक्ट नहीं आ सकते हैं, लेकिन 1 से 2 तो कहोगे सर 2 से 3 फिर कैसे आ जाएंगे? 4 नहीं आ रहा, तो 4 को हमने कहां बोला? पीछे। तो ये देखो, ये ढक्कन वाला पेन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और यह क्या है? 4। अब जब इसको तुम ऐसे घुमाओगे कोई फर्क पड़ा क्या? अब कहोगे सही, तब हमें बताइए। तो भैया ये 4 हमेशा कहां होता है? पीछे। ये क्लोरीन 1, OH2, CH3 3, तो 1 2 3 4, कोई फर्क पड़ा क्या? ऐसे नहीं घुमाएंगे, एक कहां जाएगा? 2 3 की तरफ घूमेगा, 1 2 3, कि 1 3 2 आएगा। ऐसे गिनती होती है क्या कि 1 से 3 3 से 2? ये तो उल्टा हो जाएगा ना। तो 1 2 3, और जब इसको ऐसे घुमा रहे हो तो ये घड़ी की कैसी दिशा हो रही है? घूमने की दिशा। तो हमेशा जब ये स्थिति दिखाई दे लल्ला, फिर से एक बार रिपीट करेंगे भी, घबराओ नहीं, बहुत सारे एग्जांपल ऐसा देंगे। जब ऐसे रिपीट करेंगे तो 1 को पकड़ेंगे, किधर घुमा देंगे? 2 से होते हुए 3 की तरफ लाएंगे, 1 2 3, और ये 4 कहां है? अंदर की तरफ है। तो ये घड़ी के घूमने की दिशा है, यानी अभी डी, या फिर इसको क्या कहेंगे? प्लस। क्लियर हुआ मामला? अब जब इसका आएगा तो इसको भी बताएंगे। तो ये 2 एग्जांपल उतारो, अभी 2 एग्जांपल नहीं चलेगा, दोनों का मर्ज करा के लिखवाएंगे, घबराओ नहीं, फटाफट उतारो। आते हैं अगला हेडिंग, लिखो वामवर्त घूर्णक। हेडिंग लिखो वामवर्त घूर्णक। हो गया एग्जांपल ये दोनों ना। अगली हेडिंग वामवर्त घूर्णक किसे कहेंगे भैया? जस्ट उल्टा परिभाषा जी। उल्टा का मतलब क्या कह देंगे बताओ? कहोगे कि वे कार्बनिक यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश को घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा में घुमा देते हैं, उसे क्या कहते हैं? वामवर्त घूर्णक कहते हैं। इसे यल या किससे दर्शाते हैं? माइनस द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लिख लोगे परिभाषा? परिभाषा लिख कर एग्जाम्पल लिखते हैं, परिभाषा पहले लिखो। चलो भैया देखते हैं, मत बन भाई, आज डॉक्टर बन जाएगी तो खतरनाक डॉक्टर बनेगा ना, बात ये गड़बड़ है। आते हैं भैया आगे। एग्जाम्पल नंबर 1, वामवर्त घूर्णक की परिभाषा लिख लिया सभी कि वे कार्बनिक यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश को घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा में घुमा देता है, उसको क्या कहते हैं? वामवर्त घूर्णक कहते हैं। इसे यल या माइनस द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एक एग्जाम्पल ये हुआ। ऐसे एक और इसका भी देते हैं भैया, सी 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 ओ ओ ओ। अच्छा, जादू, अच्छा दोनों का जादू, अभी हम बता रहे हैं जादू। ये घड़ी की घूमने की दिशा घूम रहा है क्या? देखो भैया बनाया जाए, काउंटिंग की जाए। पहला नंबर किसको दोगे बच्चा? 1। 2 नंबर किसको देंगे? कंफर्म इसको 3, और इसको कितना? 4। काउंटिंग हमने बोला था 1 2 4 3 आ गया, 1 2 4 3।
1 2 4 3 के क्रम में आएगा तो सीधा सीधा कहां से ले जाएंगे, 1 को 2 की तरफ ले जाएंगे और 4 कहां मान लेते हैं, पीछे अंदर की तरफ मान लेते हैं संरचना में। और जो पीछे की तरफ होता है 1 2 3, तो 1 से घुमा के किधर आएगा भैया, 3 तक। तो ये कौन सा गुणक दिख रहा है तुमको, रोटेशन, उल्टा घूम रहा है ना घड़ी का, और घड़ी के घूमने की उल्टी दिशा है, मतलब ये कौन सा हो गया भैया, वामवर्त गुणक। इसको एल या किससे दर्शाएंगे, माइनस से। एक बार पेन दे दो, इसको घुमाकर हम दिखा देते हैं। चारों पेन दे दो भैया, क्लियर होना चाहिए दिमाग में। देखो संरचना 3D इमेज तो हम बना नहीं सकते बोर्ड पर, लेकिन 3D इमेज तुम्हारे दिमाग में बन गई तो सब कुछ हो गया जी। देखो यही है, ये जो काला वाला जो पेन है ये 4 नंबर है, ये अच्छा हाइड्रोजन, ये पीछे हो गया। अब ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3 और ये रहा 4। तो 1 को 2, 1 को अगर इधर ले जाओगे 3 की तरफ तो उल्टा हो जाएगा ना, 1 3 गलत, तो 1 को किधर ले जाएंगे 2, और 2 को कहां लाएंगे 3। तो ऐसे घूम रहा है, और ये घड़ी के घूमने की कौन सी दिशा हो गई, उल्टी दिशा। तो इसको हम क्या कहेंगे, वामवर्त गुणक या लिबोरोटेट्रिक। मामला क्लियर हुआ। बस इतना सा ही पहचानने की विधि तुम्हें जाननी होती है लल्ला, और कुछ नहीं करना होता है। उतार लो एग्जाम्पल, देखो डी और एल क्लियर हुआ। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम देंगे कल डी और एल से संबंधित। डी एल आर एस दोनों साथ में लेकर चलेंगे हम लोग, ठीक है ना। अब जैसे एक बड़ा दे दिया जी, सी एच ओ, सी एच ओ एच, सी एच ओ एच एच, सी एच 3 ऐसे दे दिया। इसमें डी और एल पूछेगा तो डी एल बता सकते। एक बच रहा आर्यस नाम तंत्र, नाम तंत्र जैसे ईजेड नाम तंत्र था वैसे आर्यस नाम तंत्र है। यह भी सेम टू सेम ऐसे ही है, घड़ी के घूमने की दिशा और घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा होती है, लेकिन OH के कारण कुछ लक्षण बदलते हैं इसके, OH समूह के कारण, ठीक है ना। तो कैसे क्या बदलेगा इसको तो कल जाना जाएगा। इसमें डी और एल बताओ जी, काउंटिंग करेंगे। कायरल कार्बन परमाणु जोड़ेंगे। कायरल कौन, क्या यह कायरल है, क्या यह कायरल हो सकता है, नहीं हो सकता। अरे भैया कैसे होगा, सी द्विबॉन्ड एच एच ऐसे ना है। कायरल के लिए चारों का चारों क्या होना चाहिए, सिंगल, और चारों अलग अलग होना चाहिए। ये तो कायरल हो ही नहीं सकता। आते यहां पर इससे सी से सी एच ओ ओ एच एच, ये एक पूरा अलग समूह है, तो यानी कि यह कायरल है। कायरल है तो नंबरिंग दे, फिर नंबरिंग दिया जाए ना बच्चा। नंबरिंग देंगे तो पहला नंबर कौन पाएगा, ओ एच, दूसरा नंबर इसको या इसको। इस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है और इस कार्बन से कौन जुड़ा है, कार्बन जुड़ा है सीधा सीधा, और ऑक्सीजन भी जुड़ा है। बड़ी ध्यान से देखना भैया, कार्बन से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इस कार्बन से कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो वरीयता किसको जाएगी, नीचे वाले को। तो 1 2 तो कंफर्म हुआ यह 3 होगा, और यह कितना होगा 4। काउंटिंग किधर ले जाओगे, 1 से 3 की, 1 से 2 4 हमेशा पीछे, तो 1 से 2 की तरफ घूमेगा। कैसा घुमा, विपरीत, तो कौन सा हुआ भैया, एल, एल से दर्शाएंगे। अब इसके लिए काउंटिंग करते हैं, क्या यह वामवर्त है कि नहीं है जी, अरे यह असमित है कि नहीं है, है, एच है, ओ एच है, अलग अलग। पहला नंबर किसको दोगे भैया, ओ को। दूसरा नंबर ये पाएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि इस सी से केवल सी और एच जुड़ा है, इसी से सी और सी से क्या जुड़ा है, ओ, और सी से एच जुड़ा है, तो दूसरा नंबर ये पाएगा इसके सापेक्ष। इसके सापेक्ष ऊपर वाला 2 हुआ, और जब ऊपर वाला 2 हुआ तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। तो किधर घुमाएंगे, 1 से 2 3 ऐसे घुमाएंगे। तो घड़ी के घूमने की, अच्छा उल्टा दिशा दिख रहा है, घड़ी के घूमने की ऐसी दिशा दिख रही है ना, उल्टा। ऐसे होता तो घड़ी के घूमने की दिशा, या इस तरीके से घूम रहा है तो घड़ी के घूमने की उल्टी दिशा, दोनों का दोनों क्या हुआ, एल। क्लियर हुआ, वो हमको कंफ्यूजन हो गया था थोड़ा सा। मामला क्लियर हुआ, बना लो। बाकी कल और बड़ा बड़ा संरचना हल करके दिखाते हैं।